नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम आपको इस वक्त डुमरांव नगर परिषद का ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही है। यहाँ की समस्याओं के बारे में यहाँ पे आम नागरिकों से मिला जा रहा है और ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि पिछले 5 वर्षों में धरातल पे किस तरह के विकास के कार्य हुए हैं, साथ में किस तरह की समस्याओं से आज भी जनता जूझ रही है। क्योंकि यहाँ की जनता सबसे ज़्यादा टैक्स पे करती है, तो उस हिसाब से सुविधाएँ भी मिलनी चाहिए। तो साथ में जो भी प्रत्याशी के रूप में इस वक्त सामने मौजूद है, जो चर्चित चेहरे हैं, हमारी टीम उनसे मिल रही है और ये जानने का प्रयास करें कि इस बार चुनाव लड़ने का कारण क्या हुआ, किस मुद्दे के साथ चुनावी मैदान में है। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं लक्ष्मण चौधरी उर्फ लच्छू जी के नाम से ये जाने जाते हैं, जो चेयरमैन पद के प्रत्याशी के रूप में सामने हैं। तो सबसे पहले आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। पहले डुमरांव नगर वासियों को मेरा तरफ से लक्ष्मण चौधरी और लच्छू चौधरी की तरफ से सबको बड़े को नमस्कार, छोटे को आशीर्वाद। सर इस बार चेयरमैन पद से आप सामने आए। हालांकि इसके पहले वार्ड पार्षद चेयरमैन को चुनते थे, जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा का खेल होता था, लेकिन अब जनता जिन्हें आशीर्वाद देगी सत्ता उन्हीं के पक्ष में जाएगा। तो इस बार चुनाव लड़ने का क्या कारण रहा? चुनाव लड़ने की अभी जो कर रहे हैं ना डुमरांव में, अभी भी क्षेत्र हम घूमे डुमरांव के, अभी भी कहीं 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 का मैंने 60% जनता जीरो से भी अंक बनना शुरू किया है। जीरो से अंक बनना शुरू किया है। अभी चुमकी नीमा घर, झोपड़पट्टी, इतना सरकार की पैसा आ रहा है, फिर भी झोपड़ी दिखाई दे रहा है। 70% झोपड़ी दिखाई दे रहा है। 70% जनता आज भी पीछे है। पीछे है। तो जैसा कि यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं। टैक्स होना चाहिए, लेकिन उसका प्रारूप अलग अलग होना चाहिए। जैसे कि शहर में जो टैक्स जो है, शहरी जो नक्शा है उसमें, और जो शहर से भाग जो गली गुची है उसमें टैक्स अलग होना चाहिए। और जो मार्केट है वो मार्केट में टैक्स ज़रूरतमंद टैक्स होना चाहिए। एक बात आपसे जानना चाहेंगे, जो लगातार सभी वार्ड में आप भ्रमण कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, तो जनता का मूलभूत समस्या क्या है? मूलभूत समस्या अभी है कि अभी किसी को पेंशन भी बना है तो माने कैंसिल हो गया है, किसी को मकान बना है तो अधूरा अटका है, मकान में करप्शन है, भ्रष्टाचार है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे हम। तो एक चीज़ और, जैसा कि सरकार नगर परिषद या नगर पंचायत या फिर नगर निगम सबसे ज़्यादा सुविधा देने के लिए सबसे ज़्यादा पैसा भी खर्च करती है। साफ़ सफाई का मामला हो, जिसपे स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। तो देखा जा रहा है कि यहाँ पे हमारी टीम भी यहाँ पे जनता से मिली, तो सबसे ज़्यादा जो समस्या है जल जमाव का, जो कि बरसात के दिनों में काफ़ी ज़्यादा जल जमाव जैसी समस्या है। तो आने आने वाले समय में अगर जनता आपको मौका देती है तो इन तमाम मुद्दों पे कैसे कार्य कर? हाँ, पहले नाली की व्यवस्था करेंगे तो जल जमाव, पानी निकल जाएगा। नाली नहीं रहेगा ना तो किसको आप भर दीजिएगा ईंटा पत्थर। देखिए ना, हम तो देखे तो कैमरी स्कूल साइड में थोड़ा मेथी है, लिंट ढलाई है, उस पर रोड़ा बिक दिए गए हैं। ये कौन समस्या है? भाई चेयरमैन ऐसा है, भावी पहले वर्तमान चेयरमैन ईंटा डलवा दिया, ईंटा डलवा देने से समस्या हो जाएगा। पहले नाली नाली की समस्या पहले कर, रोड बना दिए और नाली बनबे नहीं करेगा तो पानी तो रोडे पर रहेगा ना, है रहेगा ना। तो कैसे विकास हो गया? ऐसे कि विनाश हुआ? विनाश हुआ, पैसों का दुरुपयोग हो रहा है। विनाश हुआ, पैसा का दुरुपयोग हुआ, विनाश हुआ। एक चीज़ और, जो मूलभूत समस्याओं के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो शिक्षा और स्वास्थ्य का जो मामला है। शिक्षा में भी जानते हैं, प्राइवेट शिक्षा इतना ना बढ़ गया है। गरीब का लड़का अभी सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है और उसी पर जोर बढ़ाया जाए, सरकारी स्कूल पर जोर बढ़ाया जाएगा तो गरीब गुरबा का लड़का भी उच्च शिक्षा पा सकता है। प्रतिनिधि का ध्यान हो तभी सुचारू हाँ, रूप से चलेगा। सुचारू, कम से कम हम आदर्श नगर के संकल्प लिए हैं। इसके अलावा एक चिकित्सा के एक मिनट मामले एक मिनट एक मिनट हम आदर्श नगर के संकल्प लिए कि हमारा बैनर पर आदर्श लिखा होगा, है ना। तो किसी को बैनर पर आदर्श नहीं लिखा है। मैं जीरो से अंक बनाना चाहता हूँ, है ना। और डुमराव की जनता को एक बार मौका मिला ना तो दिखला दूंगा कि कैसे अंक बनता है। तो राजनीति एक ऐसी चीज है जहाँ पे प्रत्याशी से जदयू से हम मिले हैं, जदयू जनता पार्टी से लेकर आज तक हम जदयू के पदाधिकारी हैं। किसान प्रकोष्ठ के जिला का उपाध्यक्ष भी हैं जदयू के। लगातार राजनीतिक हाँ लंबा रहा है। हाँ। तो एक चीज़ हम बात कर ले, प्रत्याशी जो भी आते हैं चुनाव में, जनता से बहुत सारे वादे करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होता है, जनता विश्वास उम्मीद के साथ चुन के लाती है।
तो 5 साल के लिए जो सपना दिखाया जाता है वो अधूरा रह जाता है, तो जनता किसी भी प्रत्याशी पे कैसे विश्वास करे? जनता काम करने पर विश्वास होगा ना। देखिए हम जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं ना, हमारा हमारा नेता नीतीश कुमार है, समझ लीजिए। नीतीश कुमार काम पर विश्वास करते हैं, है ना। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ सुनता है, सुनते रहिए। हम काम पर जानते हैं, हम काम करने के लिए संकल्पित हैं, रहेंगे। तो एक चीज़ और, चुनाव में जो भी जातिवाद समीकरण चलता है या फिर धन बल का लोग प्रयोग करते हैं, तो क्या जनता से क्या कहना चाहेंगे? वो अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे। हम प्रणाम सलाम करेंगे, आदर्श लेंगे, आशीर्वाद लेंगे। लग रहा है जनता जाति धर्म से ऊपर उठेगी। जरूर उठेगी, जनता सब जानती है। तो क्या अपील करना चाहेंगे यहाँ के समस्त जनता से? अपील जनता से कहेंगे कि हम चुनाव चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आप हमको सहयोग करिए, या ताकि हम समय मिलेगा तो आप हम मूलभूत सरकार के जो मूलभूत समस्या है, जो सरकारी समस्या है, जो आपके निचला स्तर तक पहुँचाने। जो सपना आप देख रखे हैं डुमराव नगर परिषद को लेके, तो इसके लिए जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? अपील करेंगे जो काम में अधूरा काम पड़ा है, जैसे में सेंटर नाला की स्थिति है, और जो शौचालय जो बना है, इतना शौचालय में अभी मैंने न पानी है, न कुछ व्यवस्था किया गया, फिर सही ढेर महिलाओं के लिए अभी भी दिक्कत है कि औरत अभी गांव के बहरी जाकर, मैंने गांव से अलग होकर मैंने जाकर अपना शौच करती है। ये तो और ये तो घर घर जो शौचालय का वार्ड पार्षद को जिम्मा दिया गया है कि एक भी बाकी न रहे, अभी बहुत बाकी है, विफल है। तो इस पे सबसे हाँ, पहले ध्यान रहेगा। सब पर ये पैखाना वाले तो सबसे जरूरी रहेगा। ये सबके घर में होना चाहिए, ये वंचित मत रहे, कोई ऐसा घर में वंचित रहे कि शौचालय भी न। तो जैसा कि हमारी बात अभी लक्ष्मण चौधरी से हो रही थी, जो इस वक्त चेयरमैन पद के प्रत्याशी के रूप में सामने है। हालांकि देखा जाए क्षेत्र में तो समस्याएं अनेकों है, लेकिन इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर जनता हमें मौका देती है तो सबसे पहले मेरा कार्य होगा कि सरकार की जो भी योजना रहेगी उसे पारदर्शिता के साथ धरातल पे उतारा जाएगा। साथ में जो जल जमाव जैसी स्थितियां बनी है उसे दूर किया जाएगा, और शिक्षा स्वास्थ्य पे सबसे बड़ा कदम होगा कि जो सुचारू रूप से चलना चाहिए उस पर ध्यान देके, या फिर स्वच्छ भारत अभियान के दौरान जो सरकारी कदम उठा रही है उसे सफलतापूर्वक अपने नगर परिषद में लागू करें, ताकि हमारा नगर परिषद एक विकसित और आदर्श नगर परिषद के रूप में सामने आए। तो कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। चाचा, क्या नाम होगा आपका? हमारा पारस चौधरी नाम है, यहीं के निवासी हैं। यहीं के निवासी है। समस्याओं के बारे में थोड़ा हम जान लें, किस तरह की समस्या यहाँ पे मूलभूत है? देखिए यहाँ तो सबसे पहले हम तो पहले कर्मचारियों लोग को पहले दोष देते हैं नगर परिषद के। जो प्रतिनिधि है, अब प्रतिनिधि जो भी देते हैं, जो हम पिछले चुनाव में हम लोगों ने वार्ड पार्षदों को विरोध करते हुए ही पुराना पार्षद को चुना, लेकिन वो भी पुराने पार्षद में बदल गए, वैसा ही निकला। वैसे ही निकला। जो इतना 20 लाख 25 लाख 50 लाख रुपया पर खरीद कर अपना सुन, यह सबसे बड़ खुशी है कि हमारी सरकार ने ये जनता के द्वारा वोटिंग करने के, इसको मैं सहमति हूँ, इससे इस सरकार को भी मैं शुभकामना करता हूँ। तो एक चीज़ हम बात कर ले, इस वक्त चेयरमैन प्रत्याशी अनेकों हैं, हाँ, तो लक्ष्मण जी का चेहरा क्यों सामने आ रहा है? देखिए लक्ष्मण जी जो है, हमारी जो पार्टी है, हमारी पार्टी जो है काम पर विश्वास रखती है, और उसी पार्टी के वो पदाधिकारी भी हैं। हमको सोच है कि हमारी पार्टी काम करती है, जो कहती है वो काम करती है। तो हमने जो हमारे प्रत्याशी जो काम बोल रहे हैं वो संकल्पित है, वो काम करेंगे भी और करके दिखाएंगे भी। तो किस तरह की मूलभूत आवश्यकताएं हैं यहाँ पे? यहाँ तो मूलभूत तो आवश्यकता है, तो पहले एक साल में करीब करीब 35 लाख 40 लाख यहाँ हमारे पैसा जो है तो नरगल जाता है। अभी चुनाव नगर सेंटर नाला है, सेंटर नाला में चुनाव अभी सफाई नहीं हुआ है, जब बरसात के दिन में सफाई होगा तो 35 से लेकर 40 लाख रुपया तक तो यह पहले पानी में बह जाता है। तो लक्ष्मण जी से उम्मीद है कि काम करेंगे? हाँ हाँ हाँ, एकदम उम्मीद है। तो समर्थन मिल रहा है सभी जाते? हाँ, समर्थन तो मिल रहा है। हम लोग अभी जो जहाँ भी जाते हम लोग हैं तो लोग आदर सम्मान से भी लोग करते हैं। अभी तो
जो हम लोग एक फेरा घूम दिया है, उसमें तो भी ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं, जहाँ जाते हैं लोग कहते हैं कि नहीं आप जैसे ये प्रत्याशी नहीं है, ये जो प्रत्याशी हैं अभी तक कोई लोग प्रत्याशी नहीं है कि जो ये बात अपन रखी है।